किया है। कुछ दिन पहले दर्शन देने आए थे, मेरा माता उसी वक्त ठनका था, मैं समझ गया था कि अब कोई ना कोई खबर दे के जाएंगे। फरमाया था कि पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। धड़का तो था, लेकिन एक शायद उम्मीद भी थी कि इतनी जल्दी तो बहरहाल ये कारीवार नहीं करेंगे। रिलीफ पैकेज देने की आड़ में अवाम पर, उनकी कमर पर महंगाई का इतना खतरनाक वार आज से पहले किसी वजीर आजम ने, जो अवामी मसीहाई का दम भरता हो, जो खुद को सादिक और अमीन कहलाता हो, जो हैंडसम हो, जो डैम वाले बाबा की मेहरबानी से हम पर हो, आज तक किसी वजीर आजम ने अवाम पर इतना कारी, इतना मोहलिक वार और इतनी शकीउल कल्बी से तोड़ नहीं किया था। मगर कुर्बान जाइए मेरे हैंडसम वजीर आजम के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 8 रुपए का इजाफा, पूरे 8 रुपए का नाकाबिले बर्दाश्त तारीखी इजाफा फरमाया है। पेट्रोलियम मसनूआत आज इस वक्त जब आपसे गुफ्तगू की अदाकारी कर रहा हूं, 146 रुपए पेट्रोल इस वक्त दस्तयाब है। 145 आशारिया समथिंग, लेकिन समथिंग का कोई मतलब नहीं होता, 146 ही समझिए। डीजल इस वक्त 143 143 रुपए है, लेकिन मेरे हैंडसम का कलेजा अब भी ठंडा नहीं हुआ। फरमाते हैं पेट्रोल अब भी दीगर ममालिक के निस्बत सस्ता है। इस कदर सफाकी, इस कदर शकील कर्बी, इतनी जुल्म, इतने जबर का मुजाहरा किसी वजीर आजम ने इतनी खंदा पेशानी से, इतनी इस्तकलाल के साथ, इतनी इस्तकामत के साथ अगर कभी तारीख में किया हो और आप लोग गवाह हो तो मुझे खत लिखिएगा, हालांकि मैं पढ़ता नहीं हूं। वजीर आजम के इस्तकलाल का, वजीर आजम की कमिटमेंट का टुवर्ड्स शायद डिस्ट्रक्शन, टुवर्ड्स पता नहीं किस तरफ। आलम यह है कि वजीर आजम फरमाते हैं कि मेरी कारकर्दगी 5 साल बाद पूछिएगा। अवाम को उन्होंने मशवरा दिया है 5 साल बाद देखेंगे, अभी तो चीखो चिल्लाओ जो कुछ कर रहा हूं अभी तो वो भुगतो, 5 साल बाद देखेंगे। हुजूर आप तो 5 साल बाद देखेंगे, लेकिन 5 साल बाद हम कहां मिलेंगे? हम सब तो वहां होंगे जहां आपने पहले बताया नहीं था कि आप महंगाई की सूरत में हमें इतनी जल्दी पार्सल करने के लिए तशरीफ लाएं। आपने तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें दी थी। आपने तो कहा था कि अदल इंसाफ का क्या हो गया, आजाद इदारे से पूछ लें क्या? साहब का मूड भी यकीनन अच्छा होगा। अल्लाह ताला आपके इकबाल भी बुलंद फरमाए। मेरे तीनों मेहमान इब्राहिम खान साहब, राना अरशद साहब और हसन मुर्तज़ा साहब, तीनों साहिबान को इस्तकबाल करते हुए, खैर मकदम करते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर इब्राहिम खान साहब की जानिब जाऊंगा। इब्राहिम साहब सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हुजूर। सर मिजाज गिरामी, तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह पाक का, बिल्कुल खैरियत से जी। अच्छा सर, आप शायद इसे मेरी बदगुमानी समझें, लेकिन बखुदा अल्लाह रसूल की कसम खा करके कह रहा हूं कि जैसे ही मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर वो मनमोहनी सूरत नजर आई थी, जो जब भी आती है तो कुछ ना कुछ होता है, तो मैं ताड़ गया था कि इस मर्तबा भी कुछ होने वाला है। अच्छा, धमकी भी दी थी, उन्होंने कहा था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन ऐसी भी क्या कमिटमेंट सरकार के रात के 15 बजे ही ये बम गिरा दिया। सर सुबह का सूरज तो हो लेने देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर ये बात एक आम पाकिस्तानी स्ट्रीट पे खड़ा हुआ करे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप जैसे दानिश्वर और पढ़े लिखे लोगों को इस चीज़ का मालूम होना चाहिए कि पेट्रोल पाकिस्तान में या डीजल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, यहाँ से नहीं निकलता, ज़मीन से इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंपोर्ट प्राइस जो है वो उसके मकसद है कि जब इनका अदवार थे साहब का तो $42 पर बैरल के हिसाब से जो था वो 85 को क्रॉस कर गया था, तो हमने उस रेशो से भी नहीं बढ़ाई, बल्कि 30 रुपए जो उस पर टैक्स लेवी होता था वो उसको हमने 5 रुपए पे लिया है। सेल्स टैक्स की मद में जो 17% था उसको 9% पे लिया है कि हमारी आवाम की कुव्वत खरीद इतनी नहीं है कि वो इस चीज को खरीद कर सकें। सऊदी अरेबिया जहां जो कि तेल निकलता है, जहां से पूरी दुनिया को जो वो तेल बेचता है, इस वक्त सऊदी अरेबिया में 123 से 125 रुपए लीटर के हिसाब से वहां पे बिक रहा है हजूर। अब आप जो मर्जी कहें, क्योंकि आपको आप हैसियत एक एंकर के भी और हैसियत एक अवामी आदमी के भी आप कह सकते हैं, आपको पूरा हक हासिल है।
लेकिन ये ना पेट्रोल की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, ये सारी इंपोर्टेड गुड्स हैं, इंपोर्टेड गुड्स, और वो भी खास तौर पे ऐसी जो कि जिनके बगैर गुजारा नहीं है, तो वो हमें मजबूरन उसी रेट पे ही लेना पड़ता है जिस रेट पे मिल रहा हो। राइट सर। तो इसमें मैं आपके सिर्फ ये नॉलेज में लाना चाह रहा था। दूसरी बात, आपने चीनी में के मुताबिक थोड़ा सा तवक्कुफ, चीनी सर फर्दन चलेंगे ना, पहले जरा पेट्रोल का रोना रोले, पहले तो जरा थोड़ा सा इसी मौजू को और कुरेद ले। जी हसन मुर्तजा साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। हसन मुर्तजा साहब, सर उम्मीद है कि आपकी तसल्ली और तशफ़ी का माकूल इंतज़ाम इब्राहिम खान साहब ने फरमा दिया गया होगा। सर पेट्रोल हम लोग पैदा नहीं करते हैं, पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं। आप लोगों के दौर में जो कुएं आप लोग लेके आए थे वो वापस ले गए क्या? इमरान खान साहब तो अब सारा पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, और उस वक्त की जो कीमतें थीं उसके हिसाब से आप लोगों ने अवाम के साथ हुस्न सलूक किया, इन्वर्टेड कॉमास में। इनका जो बस पड़ रहा है, बस चल रहा है, वो ये कर रहे हैं, क्या फरमाएंगे? गुजारिश ये है जी, जैसे इब्राहिम साहब ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है कि ये इसकी बैनुल अक़वामी जो रेट्स हैं वो होते हैं, ये कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नहीं, उन्होंने जो टैक्सेस हैं उनमें ही कमी बेशी करके उसको वो कर सकते हैं, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन मेरा उनसे एक छोटा सा सवाल है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 2008 से 13 तक हम $147 फी बैरल क्रूड ऑयल खरीदते थे, तो उस वक्त 100 से कीमत तजावज की थी एक दफा, तो पूरी कौम ने उस पर चीखना शुरू कर दिया था, और खान साहब ने खुद खड़े होकर कहते थे कि जब तेल का रेट बढ़े तो समझो कि वजीर आजम चोर है। ये खान साहब ने कहा था। हम आज भी खान साहब को नहीं कहते, वो अपनी मेहनत भी कर रहे होंगे, अपनी कोशिश भी कर रहे होंगे, हमें इससे लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि पेट्रोल महंगा हुआ है तो आज क्या फार्मूला अप्लाई होता है, और फिर जब ये कीमत इन्होंने बढ़ाई है, जिस रात को 1 बजे ये कीमत बढ़ी है, उस 28 अक्टूबर को तो $2 रेट कम हुआ है फी बैरल ऑयल का, तो इन्हें क्या जरूरत पड़ी उस रात को करने की? वो दिन में भी तो हो सकता था। और फिर वजीर आजम का काम ये नहीं होता कि वो, मेरी ये हैसियत नहीं कि मैं वजीर आजम को काम सिखाऊं, लेकिन मैं एक लेमैन, एक आम आदमी, एक शहरी पाकिस्तान का, मेरा ये हक बनता है कि मैं पूछूं, क्योंकि ये रियासत मदीना है और रियासत मदीना में तो सवाल होते थे। मैं ये पूछूं कि जनाब ये रेट क्यों बढ़ा है, जब पूरी दुनिया में कम हुआ है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ बढ़ाने की क्या जरूरत थी? क्यों ये रेट बढ़ाए जा रहे हैं? और बाकी चीजें ऑटोमेटिकली महंगी होनी होती हैं, और वजीर आजम जो है वो आके सिर्फ हमें ये बताएंगे यार मेरे बस में कोई नहीं है, हम तो चोर थे, हम जो चीज पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होता था हम चोर थे, हम बिजली की कीमतों में इजाफा होता था हम चोर थे। आज जो हो रहा है, अगर ये इसे रोक नहीं पा रहे, तो या फिर इसे मैं चोरी समझूं, या फिर मैं इसे समझूं कि इनमें ये सलाहियत नहीं है कि इसको कंट्रोल कर सकें। तो मेरी तो यही गुजारिशात है, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अगर वज़ीर आज़म ने सिर्फ इतला देनी है तो फिर इतने खर्चे की ज़रूरत नहीं है, फिर उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए, और कोई हुकूमत जो आए जो इसे संभाल सके, जो अवामी भी हो, जमहूरी भी हो, फिर उसे खिदमत का मौका दिया जाए। राइट सर। इब्राहिम खान साहब, सर आपकी तरफ मैं आता हूं, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं पहले राना अरशद साहब के पास जाऊं, आप जब तक नुकात तहरीर फरमा लीजिए, एक साथ ही आपसे जवाब लेंगे। राना अरशद साहब, सर जहमत की अजहद माजरत सर, लेकिन आवाम को जो रिलीफ गया है इन्वर्टेड कॉमाज में, तब्दीली सरकार वजीर आजम इमरान खान साहब की जानिब से, सर 8 रुपए के रिलीफ तक महदूद रहे, इतना रिलीफ काफी है या कुछ रिलीफ आपको और चाहिए? और जरा तफसील से बताइएगा, कहीं आप घबरा तो नहीं रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपकी फहम फरासत पर और आपके चैनल, आपकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं कि इतने कठिन हालात में आप सब्र और तहम्मुल का दामन जो है उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से सीने के साथ लगाया हुआ है। इब्राहिम साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं अर्ज करूंगा एज ए पाकिस्तानी कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में $85 फी बैरल था तो पेट्रोल का रेट 88 रुपए था।
जैसे हसन मुर्तजा साहब ने कहा, बिल्कुल पीपल पार्टी के दौर में $100 भी क्रॉस किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि जब इंटरनेशनल मार्केट्स में 3 दिन पहले रेट कम हुआ, एक किसान, एक जिम्मेदार, एक हमाम पर बैठने वाले शख्स को भी पता है कि तेल की कीमतें इंटरनेशनल लेवल पर रिड्यूस हुई है, तो ये 350 कनाल के महल में बैठने वाले बादशाह सलामत, सादिक और अमीन साहब जो हैं, इनको नहीं पता चला कि तेल की कीमतें कम हुई हैं और कहते हैं घबराना नहीं। अब मैं कहता हूं कि थोड़ी सी घबराहट का इनका आलम आ चुका है। तो रात नहीं गुजरी, आधी रात को मेरे पाकिस्तानियों पर शब्बे खून मारा गया, 8 रुपए 3 पैसे के नाम पर पेट्रोल का रेट बढ़ाया गया और 28 अक्टूबर को ना यकम महीने की थी, ना ही महीने की 15 तारीख थी। ये है अनोखी बादशाही सलामत, जो कहे सो हो जाए, जो कहे कि नहीं तो नहीं हुआ। जब पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ जून 2020 में, तो 26 जून को इन्होंने शब्बे खून मारा। ओगरा सोया हुआ था, जैसे परसों सोया हुआ था। उस वक्त भी वजीर आजम और फिनांस डिपार्टमेंट ने, और ये परसों की रात को भी ओगरा को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट कीमतें बढ़ाई हैं। 26 जून 2020 को 26 रुपए बढ़ाए थे, और आप ये 8.5 रुपए के नाम पर, असल हकीकत ये है कि मैं खुद जिम्मेदार हूं। मेरे पाकिस्तान के जिम्मेदार के साथ बहुत बड़ा जुल्म है कि जो वो चावल की जो फसल थी उसको समेटने के बाद गंदम काश्त हो रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, वहां पर डीएपी की रेट जो बोरी, जो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, आपके दौर में, अवाम के दौर में 2500 की बोरी थी, 500 रुपए सब्सिडी थी। आज डीएपी की रेट 8,500 की किसने कर दी? इमरान खान ने।